नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है लड्डू गोपाल को लगी ठंड। कुसुम जी और उनका परिवार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मिलजुल कर रहता था। कुसुम जी की लड्डू गोपाल जी में बड़ी आस्था थी। वह उनका एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती थी और उन्होंने अपनी बेटी को भी यह संस्कार दिए थे। धीरे धीरे कुसुम जी ने लड्डू गोपाल जी के सारे कार्य, उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, अपनी बेटी को सिखा दिए और उसी से करने को कहती। अब उनकी बेटी भी लड्डू गोपाल जी की भक्ति में लीन रहती और अपना सुख दुख लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसे बांटती जैसे कोई उनके मित्र हों। लड्डू गोपाल जी भी दोनों माँ बेटी की भक्ति से बहुत खुश थे और वह भी बड़े मज़े से उनकी प्रत्येक बात सुनकर मुस्कुराते। तो उनकी हंसती मूर्ति को देखकर गुड़िया को ऐसा ही लगता जैसे वह उसकी बात सुन रहे हों और उसे बहुत अच्छा अनुभव होता। एक बार सर्दी के दिन थे। गुड़िया प्रतिदिन सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को रजाई उड़ाती थी। एक बार परीक्षा की तैयारी के कारण रात को पढ़ते पढ़ते गुड़िया लड्डू गोपाल जी को बिना रजाई उड़ाए सो गई। गुड़िया को सोए हुए अभी थोड़ी सी देर हुई होगी कि उसे बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी और उसने दो दो रजाई ओढ़ ली, पर फिर भी उसकी ठंड नहीं गई और उसे अच्छी सी नींद नहीं आ रही थी। ठंड से परेशान होकर गुड़िया बोली, हे कान्हा जी, आज इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी गुड़िया को एहसास हुआ कि मानो लड्डू गोपाल जी उससे कह रहे हों, अरे इतनी ठंड हो रही है, कोई मुझे भी तो रजाई उड़ा दो। लड्डू गोपाल जी को याद करते ही उनकी सूरत उसकी आंखों के सामने घूम गई और गुड़िया को याद आया कि आज तो उसने उन्हें रजाई उड़ाई ही नहीं। वह तुरंत उठी और उन्हें रजाई उड़ाई, फिर आकर अपने बिस्तर में लेटी। तो जो बिस्तर थोड़ी देर पहले उसे इतना ठंडा लग रहा था, अब वही उसे ठीक लगने लगा। गुड़िया ने लड्डू गोपाल जी की मूरत के आगे हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आज आपको रजाई उड़ाना भूल गई। साथ ही उसने लड्डू गोपाल जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे ठंड का एहसास कराकर याद दिला दिया कि आज मैं रजाई उड़ाना भूल गई हूँ। सुबह उठकर उसने यह बात अपनी माँ को बताई, तो माँ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर फिर बाद में उन्होंने गुड़िया को समझाया कि तुम्हें ठंड लगना और फिर याद आना कि तुमने उन्हें रजाई नहीं उड़ाई है, सच में यह सब लड्डू गोपाल की भक्ति का ही प्रताप है। तुम कान्हा जी को अपना मित्र मानती हो, तो वह भी तुम्हें अपना मित्र मानते हैं। उनकी मित्रता पर कभी आँच न आने देना और ना ही उनका कभी साथ छोड़ना। इसी प्रकार उनका दामन थामे रहना, तो जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। यदि कभी तकलीफ़ आई भी तो तुम प्रत्येक पल उन्हें अपने साथ पाओगी। माँ के मुँह से यह बात सुनकर गुड़िया लड्डू गोपाल जी की मूरत के सामने गई
और उनकी ओर देखने लगी, मानो कह रही हो कि यदि मैं कुछ भूल जाऊं तो इसी प्रकार मुझे याद दिलाते रहना। आप ही मेरे सच्चे मित्र हो कान्हा जी। जय श्री लड्डू गोपाल जी।